एक साहब का मैंने उन्वान बयान पढ़ा था, जो गुजरात के उस वक्त आज के तकरीबन 25 साल पहले एक खास पार्टी के प्रभारी थे कि अब हमें भी, वैसे अब तो ओपनली बोला जा रहा है, हमें भी चाहिए, हम दो हमारे दो पे नहीं, हम दो हमारे 10 होने चाहिए। हमने ये ताकत तो अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों को दी, हम दो हमारे 15। अच्छा, उन्होंने बाज़ाब्ता अखबार में फोटो छपवाया था। एक तरफ फोटो था एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की फैमिली का, 2 थे मियाँ बीवी, और उसके बगल में 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। वहां लिखा था हम दो हमारे दो। एक तरफ एक मौलाना साहब थे, टोपी लगाए, कुर्ता पजामा पहने हुए, एक बुर्का पहने हुई औरत थी। वहां 25 मुंडियां बनाई हुई थी, हम दो हमारे 25। समझ रहे हैं? इस तरह से दर्शाया गया था ताकि ये बताया जाए कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे बहुत पैदा होते हैं। तो हमारे पास काम क्या है इसके अलावा? आप नौकरी दे दीजिए हमारी आबादी के हिसाब से, हम हमारे यहाँ कम बच्चे पैदा होंगे। सुबह निकल जाएंगे काम पे, शाम को देर में थक हार के आएंगे, जल्दी खा पी के सो जाएंगे। नौकरी नहीं दोगे ना तो है रही हमारी फैक्ट्री, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। इतना माल ले आएंगे मार्केट में, बेटे सारे माल गुम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। इसलिए हमारी आबादी कम करने के लिए हमारे कत्ल से कुछ भला नहीं होगा। 313 बद्र के वारिसों की तादाद 2.5 अरब है। हम जितने काटे गए ना, अल्लाह ने खूब बरकतें दी हैं। और जिस दिन हम नहीं रहेंगे ना, किसी का बाप नहीं रहेगा हम दुनिया में। हाँ, इसलिए अगर खैरियत चाहते हो तो हमें खैरियत से रखो। हम नहीं रहेंगे, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। मेरे नबी फरमाता है, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। हम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, जब तक हम हैं तब तक कयामत नहीं आएगी। तो खैरियत से देशवासियों रहना चाहते हो तो हमें संभाल कर रखो, हम बड़े कीमती लोग हैं, हम बड़े कीमती लोग हैं। तो हम दो हमारे 25। बाज़ाब्ता रोड पे, सड़कों पे, अखबारात में स्लोगन लिखे जाते हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं, परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। बेटे हम वो स्लोगन पढ़ती नहीं, क्या करोगे? हमने कौन सा ध्यान देना है स्लोगन? हम तो उस 120 की सब बनाने में लगे हुए, 80 सब हुजूर की पूरी करनी है हशर के मैदान में। हम तो उसमें लगे हुए हैं और तुम 1-2 का पहाड़ा हम गिना रहे हो। अल्लाह अल्लाह। बच्चे पैदा तो एक माँ बाप की पहली जिम्मेदारी यह है, जब अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढे तो पाकीज़ा रिश्तों का आप सिलेक्शन कीजिए, इंतखाब कीजिए। दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये बनती है, जब अपने आप के बच्चे पैदा हो जाएं तो बच्चों का अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम। वैसे भी जितने मौलाना बेचारे इमाम लोग हैं ना, बच्चे महल्ले में किसी के पैदा हो जाएं, जान मौलाना की खाई जाती है। हजरत जुम्मा के दिन 10:12 पे पैदा हुआ है, ये फला का दिन था, हुजूर अब्बा का नाम ये, अम्मा का नाम। ऐसा जुगाड़ लगाइए ना, ऐसा नाम ढूंढिए पीर साहब, ऐसा कि पूरे कोना में किसी का नाम एकदम लेटेस्ट। हाँ, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नाम बताइए ना। हमारे पास भी लोग बहुत परेशान करते थे कि ऐसा बताइए, ऐसा बताइए। हमने कहा बेटे आज ऐसा बताएंगे ना, घर में तो छोड़, पूरे शहर की बात नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा। एकदम अद्भुत, एकदम अलग थलग, लेटेस्ट। और जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैंने कहा कुत्ता।
कॉकरोच, छछूंदर, गिरगिट, छुपकली। अरे हजरत को नाम हमने कसम खुदा की किसी ने अब तक नहीं रखा, एकदम लेट। हाँ, ये नाम रख ले बेटे। मेरा नबी तो फरमाए अगर तेरे घर में 2-3 मोहम्मद नाम के बच्चे हो तो तेरा क्या बिगड़ता है? 2-3 फातिमा नाम की बच्चियां, तेरा क्या बिगड़ता है? जिस दस्तरखान पे मोहम्मद और अहमद नाम के बच्चे खाना खाते हैं, अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं लेगा। अगर 3 बच्चे पैदा, तीनों के मोहम्मद नाम रखो ना यार, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सानी, मोहम्मद सालिस, फातिमा अव्वल, फातिमा सानिया, फातिमा सालिसा, क्या बिगड़ता तुम्हारे से? इन नामों की बरकत भी मिलेगी। और याद रखें, जिस दस्तरखान पे ये बच्चे बच्चियां खाना खाएंगे, अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा। और अल्लाह करीम इस नाम के सिलेक्शन की बुनियाद पर आपको यकीनन जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाएगा। समझ रहे हैं? हमारे नबी को अल्लाह ने लड़के दिए थे 3, लड़कियां 4 दी थी। तो अल्लाह ने लड़के बचपन में ही वापस ले लिए, लड़कियां चारों जिंदा रहीं। नबी ने तालीम और तरबियत दी और सबकी शादियां करी मेरे आका ने। मेरे नबी जानते हैं ना गैब का इल्म रखने, उन्हें पता था कि उम्मत में ऐसा दौर आने वाला है, लोग लड़कियों को जो है ये समझेंगे अगर ये पैदा हुई तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे, शादी ब्याह के लिए लाले पड़ जाएंगे। तो नबी ने अपने 4 बच्चों की परवरिश की। ओ उम्मत के लोगों, तुम क्या, तुम्हारे नबी ने बच्चियों की परवरिश की है। यहां तक फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। शादियां करी मेरे मुस्तफा ने। जब भी सैयदा फातिमा ज़हरा नबी के पास आती थी, नबियों का नबी खड़ा हो जाता था बेटी के इस्तकबाल के लिए। और जब मेरे नबी जाते थे फातिमा ज़हरा के यहाँ, सैयदा फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती थी, हुजूर के हाथों को चूमती, अपने उस जगह बिठाती जहां फातिमा ज़हरा बैठा करती। एक बेटी का बाप का प्यार देखिए, नबियों के नबी ने किस तरह से इसे निभाया। पूरी दुनिया में कोई मर्द ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद मेरे बाप है। बेटियां कह सकती हैं कि मोहम्मद मेरे बाप है, इसलिए कि फातिमा के बाप मुस्तफा हैं, किसी के बाप नहीं। ज़ैनब के बाप मुस्तफा हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। ओ लोगों, तुम में से किसी मर्द का बाप मेरा मोहम्मद नहीं है, लेकिन बताओ फातिमा के बाप है कि नहीं? ये एजाज बेटियों को दिया गया। मदीने के शहर में रात का सन्नाटा था और उसी माहौल में मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा झुरमुट बनाए हुए अपने आका के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। दूर तक नजरें जा रही थी। किसी सहाबी ने देखा कि एक घर में बहुत रोशनी हो रही है, रोशनी छन छन के उसके आंगन से बाहर ऊपर की तरफ जा रही है। कहा या रसूलल्लाह देखिए ना, देखिए ना, अरे उस घर में कितनी रोशनी पैदा हो गई है। नबी फरमाते जाओ जाओ जाओ, देखो उस घर में या तो कोई यतीम पाला जा रहा होगा या कोई बच्ची पैदा हुई होगी जहां रहमत के फरिश्ते आते होंगे। हमारे यहाँ अभी पैदा नहीं हुआ ना बच्चा, पहले ही जांच प्रक्रिया शुरू होती है। अंदर कौन है, अंदर कौन है। अगर पता चल गया कि मुजक्कर हैं, कोई गुड्डू है, कोई यहाँ पर है तो नहीं गुड्डू उड्डू, और हैं भी तो है, क्या बिगाड़ लोगे। हाँ, हम तो ऐसे भी किसी के बाप नहीं डरते। तो अगर ये पता चल गया ना अभी पैदा नहीं हुआ, पहले से लड्डू बांटे, माशाल्लाह। अगर मालूम पड़ गया अंदर जो है लड़की है पेट में माँ के, तो पैदा होने के 6 महीने के बाद पता नहीं चलता कौन तशरीफ लाया है, पता ही नहीं चलता कौन तशरीफ लाया है। जब आप पूछेंगे ना, अरे हजरत वो आप क्या कुछ वो उम्मीद सी बताई थी आपने, क्या कुछ, हाँ वो कनीज फातिमा है, ऐसा लगता 100 जूते पड़ गए भगत के चेहरे, 100 जूते पड़े। मेरे आका फरमाते हैं, ओ लोगो
लड़के और लड़कियों के बीच में इम्तियाज मत करो। लड़कों को अपने बच्चियों पे तरजीह मत दो, फौकियत मत दो। ये नबी ने फरमाया। जिसकी एक बच्ची हो उसे पैदा होने पर उसका मुंह न बिगड़े, मुंह न टेढ़ा करे वो, बल्कि खुश हो और बड़े अदब व एहतराम के साथ तालीम व तरबियत करे अपने लड़की की, और इज्जत के साथ शादी करके रुखसत कर दे। आका फरमाते कल हशर के मैदान में मैं उस लड़की के माँ बाप ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई। और जिसने दो बच्चियों के साथ ऐसा किया तो उसके बारे में नबी यही फरमा रहे हैं, जैसे ये दो उंगलियां हैं हम और हम उसके माँ बाप ऐसे रहे। हशर के मैदान में अम्मा आयशा पास में खड़ी थी, कोई औलाद नहीं थी ना, तो उन्होंने झट से पूछ लिया, या रसूलल्लाह अगर किसी के कोई औलाद ही नहीं होता तो हुजूर ने फरमाया आयशा जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद है। क्या क्या अंदाज मेरे प्यारे आका का यार, किसी का दिल मुस्तफा ने नहीं तोड़ा। बच्चे बच्ची पैदा हो तो ना पैदा हो तो मुस्तफा ने दिल नहीं तोड़ा किसी का। बहुत प्यार किया आका ने, बड़ी मोहब्बतें की हैं, बड़े नाजो नियम से बच्चों को पाला। यहां तक के अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज मस्जिद नबवी में आ जाती नमाज पढ़ाने की हालत में, तो मेरे मुस्तफा नमाज को छोटा, मतलब यूं बड़ी सूरत नहीं पढ़ाते थे, छोटी छोटी सूरत पढ़ा के जल्दी सलाम फेर देते। यह हदीस में मौजूद। हुजूर सलाम फेर देते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा दूध के मारे रो रहा है और माँ उसकी नमाज में हो। नबी सलाम फेरते जल्दी ताकि बच्चा देर तक ना रोए और माँ अपने बच्चे को दूध पिला दे। इतना बच्चों से हुजूर को प्यार था। आका ने जब तो फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है।